जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल अतुल क्लासेस। मेरे साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, बहुत सही और सटीक जगह पे पहुंचे हैं। देखिए साथियों, क्या होता है कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी घटनाओं को समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन आपने कभी अपने स्तर पे उसको देखा है, अपने स्तर से अपना चिंतन मनन उसको किया है कि ये चीज़ें वास्तव में हैं या नहीं। देखिए साथियों, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिटी, जब तक आपके मन में ये नहीं है, जब तक आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, कोई चीज़ों की समझ नहीं है, तब तक आप कोई भी चीज़ समझ नहीं पाएंगे। मेरे साथियों, अवध ओझा सर, कोटवे सर ने एक सेमिनार लिया था। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में जो सेमिनार हुआ था, मेरे साथियों, क्या आपने अगर देखा है, नहीं भी देखा है तो आपको देखने का आप इच्छा हो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो आप देख के आप समझ जाएंगे कि उसमें ऑल इन ऑल 2 घंटे में क्या बातें हुई थी। देखिए मेरे साथियों, होता क्या है कि हमारे जीवन में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके पास क्या है, आर्थिक संकट है, पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से वो घिरे हुए हैं, परेशान हैं। अब बताइए साथियों, जो बच्चा गांव में रहता है, आपने पूर्व IAS IPS अधिकारी रैंक के जो भी अधिकारी हैं, मतलब आपने जो पिछले समय में अगर आप देखेंगे, जब पिछले समय में आप जाएंगे तो आपको साथियों यह समझ में आएगा कि ये कितने मेहनत से उस पद पे पहुंचे हैं, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपको पता है। आपको जब पता चलेगा ना तो आप अचंभित हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। आपने देखा होगा IPS मनोज और श्रद्धा IAS का इंटरव्यू डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के मतलब सेमिनार में हुआ था। उन्होंने ये सेशन लिया था, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के यहाँ पे लोग गए थे और वो एक अपना छोटा सा बच्चा लेके आए थे। तो उन्होंने देखिए अपनी बातें बताई कि वो किस तरीके से हाई स्कूल इंटर में भी वो मतलब नकल के भरोसे पास हुआ करते थे। वो उस फेज पे वो जाके मतलब IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। उनकी वाइफ, लव मैरिज जबकि वो लोग शादी किए थे, उनकी वाइफ जो श्रद्धा थी वो भी क्या थी, IAS थी। तो साथियों, आपको लगता है कि जो ऊंचाई की बुलंदी पे पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे होंगे वहां तक? आपको क्या लगता है? आपने अपने दिमाग से कभी सोचा है? आपकी कुछ व्यक्तिगत की विचारधाराएं हैं, आप तमाम फिलासफर को पढ़ते हैं, तमाम विचारक को पढ़ते हैं, तमाम लोगों को पढ़ते हैं और उनकी सुनी बातों को अपने जीवन में आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन साथियों देखिए, बात यह है कि आप अपने जीवन में किस चीज को अपनाते हैं। देखिए, अरस्तु एक बार पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस एक बार पैदा हुए, क्यों? अब देखिए, बताइए कि सुभाष चंद्र बोस कोई दूसरा क्यों पैदा नहीं हो रहा है? अब बताइए, आप एक ही लोगों के पीछे अपने, देखिए क्या है कि समय को अपना बर्बाद करते 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 आप उनको याद करिए। हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, हम भारतवासी है ना। इसीलिए देखिए मेरे साथियों, मैं आपको हमेशा जय हिंद कहता हूँ। जय हिंद, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ताकि ऑल इन ऑल आप सारे लोग उसमें कवर हो जाएं। और हम किसी जाति की बात नहीं करते। जय हिंद का मतलब साथियों होता है कि हम पूरे देश में जिस भी समुदाय के लोग हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। जय हिंद यानी हम हिंद हैं, हिंदोस, हिंदुस्तान, आप जान ही रहे होंगे। तो साथियों देखिए, मेरे मन में कुछ बातें थी इस सेमिनार को लेके, कुछ डाउट है। हमें कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि सर क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, परेशानी है, तमाम दिक्कतें हैं। देखिए, सही गाइडेंस आपको पैसे दे के ही मिल रहे हैं। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आपको सही गाइडेंस पैसे दे के आपको लग रहा है कि बेहतरीन मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब वो घोर के पिला देंगे। मेरे साथियों, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथियों, अगर आपने लास्ट सेमिनार जो अभी लखनऊ में अभी हुआ था, जो अनअकैडमी करवाई थी, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे शैक्षिक गुरु आदरणीय परम ओझा जी हैं, अवध ओझा सर जी, जो गोंडा के आपके यहीं UP डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और आए थे लखनऊ में। और आते ही देखिए उन्होंने क्या कहा कि क्या मतलब क्या चाहते हो, अब की बार चुनाव लड़ जाएं लखनऊ सीट से। तो देखिए क्या है कि उनके पढ़ाने का जो एक अनोखा अंदाज है, वो इसीलिए फेमस हैं। अपने जगह पे वो बहुत सही हैं, लेकिन क्षमा चाहेंगे अगर उनके विषय में मुझे, देखिए मैं उनको अपना शैक्षिक गुरु मानता हूँ, लेकिन कहीं कहीं अगर मुझे कुछ भी कहना पड़े तो ये बुरा ना लगे किसी को, इसलिए मैं देखिए बताता हूँ कि बहुत हवाबाजी, जैसे देखिए मधुकर कोटवे सर जब आए, मधुकर कोटवे सर जब आए, कहाँ पे? सेमिनार में जब खड़े हुए, उनको बुलाया गया। तो देखिए साथियों, जब मधुकर कोटवे सर आए तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो आके गाइडेंस और तमाम सारी चीज़ों का उन्होंने मतलब तमाम सारी बातों का उन्होंने उल्लेख किया, तमाम सारी बातें उन्होंने वहाँ पे की कि कैसे हम तैयारी को करें। उन्होंने देखिए बताया कि 3500 घंटा, उन्होंने क्या बताया,
3500 घंटा की ये तैयारी है, ठीक है ना, 3500 घंटा की ये तैयारी है आपकी यूपीएससी। अगर ये जो कर लिया, इतने समय तक फुली डेडिकेटेड रह पाया, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका यूपीएससी निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरे साथियों, आपको क्या नहीं लगता है, अपने दिमाग से आपने कभी सोचा है कि यथार्थ चीज़ें, सही चीज़ें क्या है और कही कहाई बातें क्या है? देखिए, मधुकर कोटवे सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि भेड़ चाल से पहले बचो। जो आपकी क्या है, भेड़ चाल से बचो। अगर भेड़ चाल से आप नहीं बचोगे तो आप देखिए वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत चुनौतियाँ आएंगी। देखिए, अब सारे लोग जा रहे हैं भैया, दिल्ली जा रहे हैं तैयारी करने, हम भी भैया बाइक उठाए चल दिए। अब देखिए, हम दिल्ली पहुँच तो गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपका दिमाग बदल गया दिल्ली जाने से? आपका कहीं जाने से दिमाग बदल गया कि आपका शरीर बदल गया, कि आपका फेस बदल गया, कि आपका व्यक्तित्व बदल गया? हाँ, रहन सहन पे प्रभाव पड़ सकता है, आपके खान पान पे प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन साथियों आप रहते वही हो, आप वही रहते हो जो अभी आप घर पे हो। तो आपको साथियों करना क्या है? देखिए, दूर दराज के जो भी सारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, अब देखिए साथियों, आपको लगता है कभी कभी क्या होता है कि बहुत पैसे वाले, बहुत व्यवस्था वाले वहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन मैंने कहा अभी अपनी पिछली बातों में कि जितना गरीब बच्चे स्ट्रगल करके ऑटो रिक्शे के बेटे, ऑटो ड्राइवर के बेटे, पेट्रोल पंप पे जो काम करने वाले हैं, ऑयल डालते हैं गाड़ियों में, उनके बेटे IAS IPS बन रहे हैं, वो यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए कैसे पॉसिबल है, आप अपने माइंड में सोचेंगे तो थोड़ा आपको ऑड तो लगेगा ही, है ना। देखिए साथियों, यथार्थ से भागना हमारे लिए, हमारी असफलता इसमें बहुत दूरी नहीं है, ये आस ही पास हैं। अगर हम यथार्थ से भागेंगे, चीज़ों को समझने से भागेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी ही नहीं हमारे लाइफ में, तो हम कहीं भी चले जाएं तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें बदल जाएंगी? अब एक छोटी सी, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए साथियों, क्या है कि गांव के बच्चे इतने मेहनती होते हैं कि वो हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं, हर जगह अपने को मतलब मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा कम खाना मिला, खा लिए। अब यहाँ भैया पनीर खा रहे हैं, पुलाव चाहिए, है ना, अब मशरूम की सब्ज़ी नहीं बनी है तो खाएंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ गांव से जो बच्चे आ रहे हैं, ढाबा में मिला, कहीं मिला, आलू चटनी, मतलब जिस हिसाब से भी मिला वो अपना नमक से भी खा ले रहे हैं, नमक तेल डाल के खा ले रहे हैं खाना। अब बताइए, उसके बाद भी उनकी फाइटिंग उन लोगों से है जो पनीर खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, जो भी उनकी बातें होंगी। देखिए, हवाई बातें करना और ज़मीनी स्तर पर बातें करना, एक बातें तो समझ में आती ही है। देखिए, मधुकर कोटवे सर अपनी बातें बहुत सारी समझा। मधुकर कोटवे सर ने शीत युद्ध से अपनी बातें शुरू की। उन्होंने तमाम मतलब बातें बताई कि आप बनना क्यों चाह रहे हैं। देखिए, आपको साथियों तमाम भर भर के यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिन्होंने ये बातें कई बार बताई है, लेकिन आप वहाँ पे बिलीव करते हो? कभी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए यार, आपको एक अच्छी व्यवस्था चाहिए कि हम वहाँ से वो चीज़ें सही बता रहे हैं, ये चीज़ गलत बता रहे हैं। देखिए मेरे साथियों, मैं नमन करता हूँ उस हर यूट्यूब चैनल वालों को जो भी शिक्षक यूट्यूब पे इस समय अपना फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मतलब सेमिनार उससे बाहर था? नहीं। आपको लगता है कि ये सेमिनार उससे बाहर था? तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। देखिए, मधुकर कोटवे सर ने अपनी बातें शीत युद्ध से शुरू करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, फोटो दिखा करके। अब बच्चे वहाँ पे हंस रहे हैं कि ये फ़ोटो देखिए कि आप बनना किस लिए चाहते हो। तो मतलब एक मेरे शादी में ज़रूर आना एक मूवी थी, वहाँ पे मतलब अपना वो खड़े थे और फ़ोटो दिखा रहे हैं लड़की का कि इंतकाम देखेगी, इसके लिए बनना चाहते हो, उसके लिए। देखिए, वो भी अपने जगह सही हैं, हर जगह वो सही हैं, लेकिन कभी कभी साथियों क्या होता है ना कि अपने मतलब आप जो सोचते हो उसी को करने के लिए इतनी टाइम आप वेस्ट कर देते हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके पास है ही नहीं उस चीज़ की। तो आप क्लियर पहले किसी चीज़ को लेके कितना क्लियर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे आपकी क्या है, यूपीएससी। अब यूपीएससी आप कर रहे हो, अब एसएससी का आप सिलेबस उठाओ। देखिए, एक ही चीज़ें बार बार सेमिनार में। अब सेमिनार वालों को तुम इतना पैसा ले आके दे रहे हो भैया, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना पैसा उस पर बर्बाद कर रहे हो। लेकिन छोटी सी बात आप अपने मन में नहीं समझ पाओगे। छोटी सी बातें जो आपको फ्री में समझाई जाएंगी, वो चीज़ें आपको थोड़ी ख़राब लगेंगी। नहीं, ये सही नहीं है, वो बताएंगे तो वो सही रहेगा। लेकिन साथियों, आपने देखा कि शीत युद्ध से उन्होंने बातें शुरू किया
उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। आपको क्या लगता है कि जीवन में जो एक लेवल पे है वही बताएगा तो बात सही है? ऐसा नहीं है साथियों। ज्ञान कहीं से मिले ले लीजिए, ज्ञान कहीं से मिले उसे एक्सेप्ट करिए अपने लाइफ में। देखिए क्या है, हम चीज़ों को सीखते कितना है मैटर ये नहीं करता साथियों, मैटर ये करता है कि हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने लाइफ में। अगर हमने इम्प्लीमेंशन जब किया ही नहीं अपने लाइफ में किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का, तो हमारे उस चीज़ को सीखने का क्या मतलब निकला? हमारे जीवन पे वो जब कुछ प्रभाव ही नहीं डाल पा रहा है तो उस चीज़ का क्या लाभ? वो चीज़ सीखने से हमको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए साथियों, ज्ञान कहीं से मिले आप उसको लीजिए, बिल्कुल लीजिए। अब देखिए, कोचिंग में लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, आप गांव से क्लियर होइए, पहले आप अपने ग्राउंड लेवल से क्लियर होइए। अब आप पता लगा दिल्ली पहुंच गए, अब आपकी यहाँ पे क्या है, NCERT आपकी कवरअप है ही नहीं है। अब वहाँ पे दिल्ली पहुँचे, 2 लाख 2.5 लाख फीस दिए, अपना क्या है कि उसके बाद सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भाई सेल्फ स्टडी कब करोगे? सेल्फ स्टडी जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा पॉइंट वीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना कहाँ है। देखिए, आप हमेशा स्ट्रेटजी टॉपिक ये सब हमेशा सोचते रहते हो कि कोई स्टडी प्लान मिल जाए, कोई टाइम टेबल मिल जाए, कोई स्ट्रेटजी मिल जाए कि जो मतलब ऐसे ही मतलब दवाई बना के ऐसे सिरप हो, उसको ढक्कन में ऐसे डालें, घोरें, उसके बाद से यहाँ पे निकले IAS IPS। तो साथियों ये नहीं होता है, ये बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने मेहनत नहीं किया है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर खुद से जब तक नहीं किया है, खुद से ऑनेस्ट नहीं है, तब तक साथियों आपको कोई भी दुनिया में चीज़ हो वो समझ में आ ही नहीं सकती। आप बताइए, आप बैठे हो, एक बार इसको देख रहे हो, एक बार SSC को देख रहे हो। साथियों अधिकांश उस सेमिनार के मैंने डाउट देखे यही थे कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चीज़ें हो, वो क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है। जब आपको साथियों पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है तो आप छोड़ दो यार, तैयारी काहे कर रहे हो। आपको लगता है कि हमको 2 लाख फीस देने से हम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 2 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 1 करोड़ रुपए किसी टीचर को दे दो, वो आपको गारंटी है कि सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा, कतई नहीं दिलवा पाएगा। जब तक वही बात वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे क्या है, भागते जा रहे हो। अभी अवध ओझा सर आ गए तो मतलब क्या है कि अरे बाप रे बाप, जैसे देख लिया तो हो गया। मानते हैं आप, सम्मान करिए, मैं जो कह रहा हूँ वही बात वह भी कह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको क्या है समझ में नहीं आने वाली हैं। क्यों नहीं आने वाली हैं? जैसे साथियों देखिए, मधुकर कोटवे सर कितना सीरियसली आए, वो अपनी जगह सही है, लेकिन जब अवध ओझा सर आए तो अपना थोड़ा एक सिंपलिसिटी देखी होती है लाइफ में। सिंपलिसिटी, जब भी हमारे अंदर सिंपलिसिटी होती है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कोई भी चीज़। हम सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं तो हम हर नई चीज़ को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम ग्राउंड लेवल की बातें कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? देखिए साथियों, एक ही बार की पुनरावृत्ति हर चैनल कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ डल रही है, एक ही चीज़ बताई जा रही है, स्ट्रेटजी टाइम टेबल एकदम भौकाल मचा के रखे हैं भैया यूट्यूब पे कि मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप कर रहे ही नहीं हो। स्ट्रेटजी चाहिए, सिलेबस चाहिए, टाइम टेबल दीजिए। साथियों देखिए क्या है ना कि कोई बंदा जब मेहनत करता है, जब स्ट्रगल करता है, किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करता है, अपनी नींद का, अपने चैन का, अपने सुख का, तब जाकर के कोई भी चीज़ें उसे हासिल होती हैं, तब वो चीज़ें प्राप्त करता है। अब देखिएगा साथियों, जैसे मान लीजिए आप सिलेबस उठा लीजिए यूपीएससी का, यही बातें उस सेमिनार में भी हुई। आप ये सिलेबस उठा लीजिए। अब साथियों बता दें कि आप क्या है, कोई भी हो कि जैसे 3 बार 4 बार अटैम्प्ट दे रहा है। अब पता लगा कोई भी एग्जाम का आप अटैम्प्ट देते जा रहे हो, भैया यहाँ सिलेक्शन नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है। तुम्हारे अंदर एक नेता जागृत हो रहा है कि यार सरकार सही नहीं है, सीट कम आ रही है, तुम युद्ध कर रहे हो, तुम यार खुद से युद्ध कर ही नहीं पा रहे हो। हम अपने से युद्ध कर ही नहीं पा रहे हैं, हम चल रहे हैं मतलब दूसरे यहाँ कमी देखने। अब देखिए साथियों, कई बार आप SSC का ही हो, SSC CGL का हो, CHSL का हो, ग्रुप D का हो, रेलवे का हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम का आप सिलेबस आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया, आप सिलेबस पढ़े हैं? आपको जवानी क्या सिलेबस याद है? आप बोल सकते हो सिलेबस को अपने मुंह से कंटिन्यू, बिना रुके बेझिझक आप बोल पाओगे सिलेबस को? आपके पास क्या इतना कॉन्फिडेंस है? अगर है तब तो आप ऑनेस्टली आप तैयारी कर रहे हो। ये देखिए परसेंटेज हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन क्या है कि चीज़ें हमेशा आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसी चक्रव्यूह में क्या है बार बार फंस रहे हो, बार बार एक ही जगह फंस जा रहे हो आके।
कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। आप डाउट खुद पर ही कर रहे हो, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक आप सिंपल लाइफ नहीं जियोगे, जब आप सिंपल सारी चीज़ें सिंपल तरीके से समझोगे, तब आपको बातें समझ में आएंगी। आपको क्या लगता है कि आप 2 लाख रुपए खर्च करते हो, आप जाके किसी कोचिंग में 2 लाख रुपए खर्च कर देते हो, तो क्या आपको वो घोर के पिला देती है कोचिंग? क्या आपको मतलब आपकी व्यवस्था आपको सारी चीज़ें घोर के पिला देती है? यूपीएससी का सिलेबस हो या एसएससी का सिलेबस हो या कोई भी चीज़ें, आपको क्या है, आपको बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं, आपको वो बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको चलना ऐसे है। लेकिन उस रास्ते पे कौन चलेगा? वो नहीं चलेंगे, आपको चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। हम उस रास्ते पे जब तक चलेंगे नहीं, तब तक हम बातें ही नहीं समझ पाएंगे। जैसे देखिए, मधुकर कोटवे सराय सेमिनार में उन्होंने क्या किया कि बिना हवाबाजी किए हुए उन्होंने सीधे शीत युद्ध की बात उठाई, शीत युद्ध की बात उठाई, और वो कहे कि क्या आप शीत युद्ध के विषय में जान रहे हैं? शीत युद्ध के बारे में उन्होंने बताया। इतने बच्चे बैठे थे, 500 से हजारों बच्चे वहाँ पे साथियों बैठे थे। लेकिन अब देखिए क्या है कि जब शीत युद्ध की वो बात कर रहे हैं, तो अब हमारे मन में क्या है कि हम लखनऊ जाएंगे, सेमिनार को ज्वाइन करेंगे, तभी वो चीज़ हमारे मन में समझ में आएगी। किताब में तो सब ब्लैंक है, लिखा ही नहीं हुआ है कि शीत युद्ध क्या है। देखिए, हम चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिमाग से वहाँ बहुत सारे बच्चे बताए कि गायब हो जा रही है। सर, हम पढ़ तो रहे हैं, हम उलझन में फंसे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता। देखिए साथियों, मैंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिटी होगी तभी जब आप सिंपल तरीके से कोई चीज़ पढ़ोगे। उन्होंने देखिए बता दिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल बड़े ही हास्यास्पद स्थिति वाला उन्होंने दिया। सिचुएशन बड़ी ऑड लगी लेकिन सही है। अब देखिए, शीत युद्ध का मतलब जो रुक रुक के निरंतर चलता रहे, वही तो शीत युद्ध है, आपने देखा होगा। अब उन्होंने देखिए क्या है, कितने सिंपल तरीके से बता दिया कि आप देख रहे हो कि एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी। अब आप जिंदगी में नहीं भूल पाओ शीत युद्ध को, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंपल तरीके से ग्राउंड लेवल पे बातें समझा दिया। उन्होंने कहा कि जब शीत युद्ध मतलब शुरू चल रहा है, अब शीत युद्ध, सोचो कि शीत युद्ध क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे देखिए, एक बेटा है, ठीक है, उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन अब क्या है, माँ और उसके पिताजी में झगड़ा हुआ, किसी बात को लेकर द्वंद्व हुआ। जब वो द्वंद्व हो रहा है तो लड़के की माँ क्या है, अपने मायके जा रही है। अब कह रही है कि बेटा तुम हमारे साथ चलोगे या अपने पिताजी के साथ रहोगे? अब पिताजी के मन में देखिए क्या है, उनके मन में ये है कि जो है पैसा मांगने आया तो बताएंगे, पैसा नहीं देंगे उसको। अब वो देखिए द्वंद्व में फंसा हुआ है। लेकिन ये जो रोज की किचकिच है वही बात तो कहेगी। ये जो चीज़ें खत्म नहीं हो रही, निरंतर जारी है, ये चीज़ें निरंतर हो ही रही है, लेकिन रुक रुक के। एक बार में हो जाता तो सुलटा दिए मामला खत्म हो गया, नहीं, ये चीज़ें क्या है, जारी रहेंगी, निरंतर रहेंगी ही रहेंगी। तो ये क्या है, शीत युद्ध। उन्होंने कितना आसान शब्दों में एक क्रिएटिव माइंड से उन्होंने बताया, आप रटे नहीं। अब आपको थोड़ा क्या है कि इसके सन को देख लेना है कि कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये सन आप देख लोगे, लेकिन आपको जो भी बातें हैं, जो भी उसकी कहानी है, उसके पीछे के लॉजिक आपको पता रहेंगे। अब रिवीजन क्या है? रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्या है, एक बेहतर आधार देती है। आपने देखिए, ये बहुत सारे लोग टॉपर बता रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले बता रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग बता रही हैं कि आप एक किताब को क्या है 10 बार पढ़िए, न कि 10 किताब को एक बार पढ़िए। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए बार बार हर यूट्यूबर, हर कोचिंग वाले सब अपना चिल्ला रहे हैं, भैया गा रहे हैं, नाच रहे हैं इसी बात को लेके। आप ये चीज़ समझ नहीं रहे हो। बार बार आप जब यूट्यूब पे विजिट करते हो, बार बार आप जब यूट्यूब पे जा रहे हो, ठीक है, अब बार बार जब यूट्यूब पे आप जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, स्ट्रेटजी ऑफ यूपीएससी, स्ट्रेटजी ऑफ यूपी पुलिस, स्ट्रेटजी ऑफ लेखपाल, मतलब हर चीज़ के लिए, हर प्रोफाइल के लिए बस यूट्यूब का आप सहारा लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन आप एक जगह ठहरिए, तो आपका ठहराव नहीं रहेगा तो आप कहीं पे कैसे मैनेज कर पाओगे? आप बताइए। आप चलिए कोई भी कोचिंग उठा लीजिए, कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन अब क्या है, उसने जो भी पढ़ाया आपने क्या किया, उसे रिवीजन उसका आपने किया ही नहीं। जब आप रिवाइज नहीं करोगे, आपकी ग्रेस्पिंग पावर में चीज़ें जा तो रही हैं, लेकिन आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें क्या है, ओवरफ्लो होंगी, जिसे कहते हैं बाउंस करना, कि यही कपड़ा पर से कुल जौन जात है, पूरा ही बाउंस चला जा रहा है। देहात में ऐसे ही बोलते हैं ना, कुल बाउंस हो गया, का हो गैल काम। तो देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या है कि जब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, तो लगता है कि यार नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या होता है, दो चीज़ें आती हैं, लगता है निगेटिव थॉट हमें आने लगते हैं, और फिर यहाँ पे लगता है कि छोड़ दो, जाने दो, हटाओ, नहीं होगा हमसे। तो देखिए साथियों, यही है जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। अब आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, नहीं होगा हमसे।
अब बताइए यहाँ पे जो 12th पास करके जा रहा है, 12th में पता लगा वो बेचारा 50% लेके आया है, वहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, पहुँच रहा है। लेकिन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए बेस। वही तो बनाती है आपका बेस, वही तो आपको मैनेज करती है कि आप करोगे क्या अपने लाइफ में। तो अब देखिए, कोई भी चीज़ हो, आप जब उसको सिंपल तरीके से समझेंगे, एक क्या है कि आप उसे उसके पीछे एक फैक्ट अपना जोड़िए। जब तक आपका कोई खुद का फैक्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी इवेंट के पीछे, तब तक आप उस चीज़ को याद ही नहीं रख पाओगे। यही परफेक्ट रणनीति है, यही एक सही रणनीति है चीज़ों को याद रखने की, चीज़ों को समझने की। साथियों, अगर हम किसी की भी स्ट्रेटजी की बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं, तो हर टॉपर क्या है, आपको रणनीति बताता है। लेकिन साथियों, आप उसकी बातें हमेशा समझते हैं। आप बताइए, उसकी सब्जेक्ट मान लीजिए कि आपकी पॉलिटी, उसकी पॉलिटी मान लीजिए अच्छी है, उसकी पॉलिटी क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अब वो लिख दिया यहाँ पे कि पॉलिटी के लिए आप दीजिए 2 घंटे, आप यहाँ पे दीजिए 2 घंटे। तो आप बताइए, क्या इतने में आप मैनेज कर पाओगे? पॉलिटी का आपको पी नहीं पता है, अब यहाँ पे आप 2 घंटे में ये चीज़ मैनेज कर पाओगे? कदापि नहीं कर पाओगे। अब बताइए, उसका मान लीजिए मैथ बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है, अब वो आपको दे दिया मैथ पे 30 मिनट। अब बताइए, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग में आपको दिक्कत हो रही है, आप 30 मिनट में मैथ कवर कर पाओगे? सीसेट के लिए दे दिया, मैंने तो मतलब सीसेट हल्का सा देखा था, कोई कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन थे और सारी चीज़ें थी। मतलब किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, जो वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कोई सफल व्यक्ति बता रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा है। लेकिन सफल कौन है? जिसकी स्ट्रेटजी ही खुद की है। अब आप जानेंगे कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए आपका वीक पॉइंट मैथ हो गया है, ठीक। अब मान लीजिए आपका मैथ वीक पॉइंट इंग्लिश है। लेकिन अब आपको ये समझना होगा, खुद का मूल्यांकन करना होगा कि ये चीज़ें हमें कहाँ नहीं समझ में आ रही हैं, हम भाग क्यों रहे हैं इस विषय से। इस विषय से भागने का एक रीज़न हो सकता है, या तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए हम इससे भाग रहे हैं। तो आप अन्य विषयों पे, हो सकता है आपकी अन्य विषय अच्छी हो तो आप इस पे क्या है 3 से 4 घंटे कर लीजिए, इस पे आप सीधे 3 से 4 घंटे कर लीजिए। जब तक आप खुद की स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, आप खुद का टाइम टेबल नहीं बनाओगे। आप टॉपर्स के नोट्स पढ़ते हो, अब बताइए टॉपर्स के नोट्स मान लीजिए, मैंने कहा ना कि उसकी पॉलिटी अच्छी है। अब पॉलिटी में मान लीजिए उसको क्या है, पंचायती राज, उसका पंचायती राज बहुत अच्छा है। उसने ये टॉपिक मान लीजिए उठा लिए हम, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था मान लीजिए उसका बहुत अच्छा है, उसने अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या है, थोड़ा सा ही लिखा, उसने थोड़ा सा अपने नोट्स में पंचायती राज व्यवस्था में कुछ चीज़ें लिख ली, नोट डाउन कर ली। अब आपको पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आप बताइए आप उसके नोट से कहाँ तक सफल हो पाओगे? आप फिर बोलोगे कि यहाँ सफलता ही नहीं मिल रही है। ये चीज़ें गलत है। स्ट्रेटजी साथियों हमारी खुद की होनी चाहिए, ऑनेस्टी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ है, कहाँ पे हमारा पॉइंट कमज़ोर है। अब 2000 राय उन्होंने बोला यार कि मैं साल भर हो गए हमको पढ़ाते हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये एक क्वेश्चन उठ के कर दे। अब देखिए उन्होंने कहा कि कोई भी सिली क्वेश्चन है, टीचर बोल दिया सिली क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन। अरे यार, अब कई स्टैंडर्ड तभी पूछोगे जब सिली से आप स्टार्ट करोगे। आप जब सिली से स्टार्ट करोगे ही नहीं तो आप पूछोगे कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आप बनाओगे कैसे? आप बताइए, सेब गिरा तो क्या न्यूटन ही सोच पाए? वही सोच पाए कि मतलब गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का प्रिंसिपल सब हम ही देंगे? उससे पहले सेब नहीं गिरा था पेड़ पे, वो पहली बार थोड़ी बैठे थे कि पेड़ के जब नीचे वो पहली बार बैठे, वो पहली बार सेब गिरा तो सोच लिए। नहीं, हमारे पास यार दिमाग हमारा जिंदा होना चाहिए। जब तक हमारा साथियों दिमाग जिंदा ही नहीं है, हम चीज़ें सीख कहाँ रहे हैं? देखिए, जैसे आपको लगता है कि हम घूम रहे हैं कहीं, आप चलिए घूमने, आपको नहीं पढ़ाई में मन लगा, आप चलिए घूमने चले गए। आप अगर आप घूमने कहीं भी चले गए, मान लीजिए आप इलाहाबाद चले गए या प्रयागराज चले गए, अब नाम बदल के हो गया है ना, तो प्रयागराज मान लीजिए साथियों आप चले गए। अब प्रयागराज कहे कि हम जाएंगे, अब प्रयागराज आप गए, प्रयागराज आप बस में बैठे या आप जिस भी व्यवस्था से गए, अपने आपका जो भी उपयुक्त तो साधन रहा, लेकिन आप वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद पार्क गए। मेरे साथियों, मैंने इस चैनल पे इलाहाबाद चंद्रशेखर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का मैंने एक ब्लॉग बनाया था, जिसमें मैंने कुछ लोगों से घूम के क्वेश्चन किया था। आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में, या तो मैं इस पर मैंने लिंक दे दिया, आप देख लीजिएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की, मैंने देखी। वहाँ पे आदमी क्या है, दिमाग ही जिंदा नहीं है।
एक व्यक्ति से तो मैंने पूछा, तो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही हंसी आएगी वो चीज़ें देख के कि यार वो बोल रहा है कि हमने कहा भैया कपल थे, बैठे हो तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, मतलब आपको क्या लगता है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बारे में बस 2 शब्द बोल दीजिए तो उसका दिमाग ही जिंदा नहीं है, कहीं अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, साफ सफाई होनी चाहिए, यही चीज़ें। तो उसके बाद उसके दिमाग में क्या है, बस यही चीज़ें घर कर गई हैं कि नहीं हमें बस यही चीज़ें क्या है देखनी है, बस अब वो उसी के लिए बैठा है। जहाँ पे वो इंसान है उसके पास उसका दिमाग ही जिंदा नहीं है कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या है। अब प्रयागराज में आप भारद्वाज मुनि आश्रम चले जाइए, वहाँ पे पार्क है, आप वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करिए। आप अगर आपका दिमाग जिंदा है साथियों तो आप हर जगह, हर क्षण, हर पल आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। उसकी क्वालिटी आपके पास तभी आएगी जब आपका दिमाग जिंदा होगा, तभी आप कोई चीज़ समझ पाओगे, तभी आप कोई चीज़ सीख पाओगे। आप गाड़ी चला रहे हो, मैंने न्यूटन का एग्जाम्पल दिया ना आपसे, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको कोई नई चीज़ दिखी, उसके बारे में आप सोच लिए कि भाई हमको ये चीज़ें कैसे करनी है, ये चीज़ मतलब अब उसके बारे में जब किसी भी बारे में आप सोचोगे ही नहीं, किसी के बारे में आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे किसी बात को समझोगे। अब बताइए, अब 2000 सर ने भी देखिए औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में उन्होंने बात किया। उस मंच से उन्होंने पूछा कि यार कोई बता दे इस प्रश्न को। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण अफ्रीका में क्यों नहीं हुआ जबकि वहाँ पे इतनी इकोनॉमी अच्छी थी, भर भर के पैसा भी दिया गया, भर भर के अफ्रीका में पैसा आया, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, इसका रीज़न क्या था। अब बताइए साथियों, वहाँ पे हज़ारों रुपए खर्च करके बैठे हैं लड़के, व्यवस्था मतलब उनकी एक से एक होगी, भाई कोई डीजीपी का लड़का है, कोई एसपी का लड़का है, कोई डॉक्टर का लड़का है, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो मंडई में बैठ के पढ़ रहा होगा, जो एक मतलब वहाँ पे वो होगा ही नहीं, यही रियलिटी है साथियों। हो सकता है वो वहाँ पे हो ही ना, उसमें से क्या हर लोग बन ही जाते हैं? नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने बताया ना कि ऑटो चालक का बेटा बन गया, मतलब किसान का बेटा बन गया, तो अक्सर आपने ऐसे ही बनते देखे होंगे। तो सक्सेस हमेशा क्या है, जब स्ट्रगल होती है तभी आपको सक्सेस मिलेगी। स्ट्रगल आपने किया ही नहीं तो सक्सेस मिलेगी कैसे? वही हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आपने हार्ड वर्क किया है तो आपने हर चीज़ें क्या है अपने स्तर से एक्सप्लोर की हैं, आपने हर चीज़ें क्या है अपने स्तर से उसको एक्सप्लोर किया है, उसे जाना है, समझा है। तो आपने क्या किया है, अपना यार खुद का लॉ लगाया है। अर्पित गुप्ता गोरखपुर IAS, रैंक उनकी 46वीं 47वीं ऐसे ही थी। तो उनसे देखिए सौभाग्य से मुलाकात एक बार हुई थी, तो उन्होंने भी देखिए क्या कहा कि यार देखिए जो क्या है कि हर तरीके से अपनी बातें लोग लगाते हैं, कहीं स्ट्रेटजी है, कहीं चीज़ें। तो ये हम जो आपको बता रहे हैं साथियों, ये क्या है, एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव की चीज़ है। वो बताइए IIT का लड़का, कहीं कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी। उसने कहा कि जो यहाँ पे जो खुद IAS नहीं है, उसने देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कहा है कि जो खुद IAS नहीं है वो हमें सिखा सकता है कि IAS कैसे बनना है। तो क्या हम उस चीज़ को सेल्फ करके नहीं बन पाएंगे? उसने भी तो साथियों वही बात कही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो साथियों जब तक हमारे जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हम खुद से दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, तब तक हमें कोई भी सिखा नहीं पाएगा, कोई भी समझा नहीं पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी, स्ट्रेटजी। और मैं साथियों राजनीति पढ़ा रहा हूं, किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ा पा रहा था अभी चैनल पे, लेकिन उसकी क्लास आपकी जारी रहेगी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।